आज हम इजी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये हम 5 तरह से करेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट को 1 डिजिट से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट्स को 1 डिजिट से, 3 डिजिट्स को 1 डिजिट से, 3 डिजिट्स को 2 डिजिट से और 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। इन सब क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादातर 2 का टेबल यूज़ किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये 2 के टेबल को 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 2 के टेबल को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है। ये देखें, 2 का टेबल मैंने यहाँ लिख दिया है। 2 के टेबल को 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो 2 के टेबल को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16, या 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 16। 2 के टेबल को हम 4 तक पढ़ें तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। 2 के टेबल को 6 तक मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 2 6 ज़ा 12, यह आ गया 12। 2 के टेबल को 0 तक मल्टीप्लाई करें तो कोई सा भी टेबल 0 तक मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ये इसका आंसर, ठीक। अब हम 2 नंबर्स को ये इसी तरह से आप इजीली समझ सकते हैं। अब ये 2 नंबर्स को एक नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 डिजिट्स को एक डिजिट से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो राइट हैंड साइड सबसे पहले की जाएगी, ठीक है। जो भी राइट हैंड साइड होगी वो पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल 2 तक पढ़ें तो क्या आएगा, 2 2s are 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड करूँगी मैं, 2 4s are 8, ठीक है। 2 4s are 8, ये आ गया आंसर। अब 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो किस तरह से करेंगे, पहले राइट हैंड साइड करेंगे। 2 6 आर क्या होता है, 2 6 आर 12। अच्छा, 12 इस तरह से लिख रहे हैं ना। राइट हैंड साइड में कभी भी राइट हैंड साइड में हम 2 लफ्ज़ नहीं लिख सकते। हमें पहला वाला लफ्ज़ जो भी होगा वो हमें आगे वाले नंबर पे शिफ्ट करना होगा, और ये जो पीछे वाला नंबर है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 2 7s are क्या होता है, 2 7s are 14। 14 में 1 जमा करो तो कितने हो गए, 15, ठीक है। ये हो गए 15, ये आ गया आंसर। उसी तरह से अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। 2 का टेबल हम 0 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 0s are 0। कोई भी टेबल 0 तक पढ़ें 0 ही आएगा। फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे अपनी, 2 8s are, तो 2 8s are क्या होता है 16। इस वाली यानी राइट हैंड साइड पर हम 2 नंबर्स नहीं लिख सकते, लेकिन एक्सट्रीमली यानी सवाल का जो भी आखिरी नंबर है उस पर लेफ़्ट हैंड साइड पर हम 2 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 8s are 16, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब हम 3 डिजिट्स बाय 1 डिजिट्स करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको जो बात समझाई थी वो इसमें आपको आराम से नज़र आ जाएगी, समझ में आ जाएगी आराम से। पहले हम राइट हैंड साइड करेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ठीक है। 2 2s are 4, ये हमने लिख दिया। 2 3s are 6, हमने यहाँ लिख दिया 6। 2 7s are, ये देखें 2 7s are 14 होता है, तो हमने यहाँ 14 लिख दिया। ये एक्सट्रीमली राइट साइड है, वो एक्सट्रीमली राइट साइड यानी सबसे आखिरी जो नंबर है उस बॉक्स में हम 2 नंबर लिख सकते हैं, उसके नीचे हम 2 नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर या राइट हैंड साइड वहाँ पर, या इसके बराबर में, या उसके बराबर में और कोई नंबर होता तो हम उधर 1 नंबर ही लिखते, लेकिन जो भी आखिरी नंबर होगा लेफ़्ट हैंड साइड पर हम उसमें 2 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, राइट हैंड साइड शुरू करेंगे यहाँ से। अब मैंने इसमें 2 नंबर्स आएंगे तो हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 2 7s are, ये देखें 2 7s are 14 होता है, ठीक है। 14 लिखने का तरीका ये होता है। तो राइट हैंड साइड पे हम 2 नंबर्स नहीं लिख सकते, इसलिए पीछे वाला नंबर हम यहाँ लिखेंगे 4, और इसका आगे वाला जो नंबर है वो इसके बराबर वाले नंबर पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 1। अब 2 5 क्या होता है, 2 5s are 10, तो ये था 2 5s are 10, ठीक है। 10 में जब हम 1 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 में हम इस तरह 11 लिखते हैं, तो 1 हम यहीं लिखेंगे पीछे वाला,
और आगे वाला 1 हम इसके बराबर वाले नंबर पे शिफ्ट कर देंगे। अब हम 2 8s आर क्या होता है, तो 2 8s आर 16 होता है, तो हम 16 लिखेंगे। 16 में हम 1 जमा करेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लेफ़्ट हैंड साइड है तो हम यहाँ 2 नंबर लिख सकते हैं। ये आखिरी नंबर है ना सवाल का, तो हाँ लेफ़्ट हैंड साइड पर ये आखिरी नंबर है, तो हम इसमें 2 नंबर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, 2 8s आर 16 और 1 17। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 8s आर क्या होता है, 2 8s आर 16। तो 16 लिखने का तरीका ये है, 6 पीछे वाला नंबर यहाँ लिख दूँगी और आगे वाला नंबर इसके बराबर वाले नंबर पे चला जाएगा, यानी कि 0 के ऊपर चला जाएगा। अब 2 0s आर तो 0 होता है, लेकिन 0 में 1 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 2 0s आर 0, 0 में 1 जमा किया तो 1 आ गया। 2 8s आर क्या होता है, 2 8s आर 16, ठीक है, ये आ गया 16। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखिए 2 का टेबल हम 0 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 0s आर 0, 2 0s आर 0 और 2 4s आर 8 आंसर। मेरे ख्याल से आपका यहाँ 0 का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। अब हम 3 नंबर्स यानी 3 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स करेंगे, ठीक। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखें इसमें मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, इसमें बेहतर होगा आप लाइंस ड्रॉ यानी बॉक्सेस बना दिए हैं। ये देखें बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये बॉक्सेस यूँ बना दिए हैं क्योंकि इसमें अगर बॉक्स नंबर लिखने में ज़रा सी भी गलती होगी तो ये सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये नंबर लेना है, यानी राइट हैंड साइड वाला टेबल जो भी होगा वो पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम इस टेबल से ये तीनों सॉल्व करेंगे पहले, फिर इस टेबल से ये तीनों सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहले मैंने ये वाला टेबल 3 ले लिया है। 3 3s आर क्या होता है, इस बॉक्स में यानी इसके नीचे लिखूँगी 3 3s आर 9। अब 3 का टेबल 2 तक पढ़ूँगी, 3 2s आर 6, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। अब 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 3 6 आर 18, 18 यहाँ पर 8 1 लिखा और यहाँ पर 8, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल आपने लिखना है। एक दफ़ा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो मैंने एक क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस वाले टेबल से ये तीनों पढ़ूँगी। पहले मैं इसको करूँगी 2 3s आर 6, इसके नीचे लिख दिया क्योंकि इसके नीचे क्रॉस आ गया ना। अब 2 का टेबल 2 तक, 2 2s आर 4, इसके नीचे लिखूँगी, ठीक है। अब ये वाला टेबल पढ़ूँगी 2 6 आर 12, तो 12 यहाँ 1 आ जाएगा हमारा और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। देखिए हर बॉक्स को मैंने फिल किया है। अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँगी क्योंकि अब हमें यहाँ प्लस करना है इन सबको। इन जो भी प्लस होगा इसका जो भी 1 कैरी जाएगा ऊपर, तो वो इनके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जाएगा, सही, इन नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर 9 में कुछ भी नहीं जमा किया तो 9 आ गया। 6 और 6 यानी 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो 1 इसके ऊपर चला गया, यहाँ पर 8 के ऊपर, और यहाँ पर आ गया 2 इस बॉक्स में। अब 8 और 4 12 होते हैं और ये 13, ठीक है, 13 हो गए। तो 3 यहाँ लिखा मैंने और 1 किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर, 1 के ऊपर। 2 3 4 यानी 4 हो गई, ठीक है। और ये आ गया 1, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। अब इसी तरह से अब ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। 2 6 आर क्या होता है, 2 6 आर 12। पहले मैं 2 से सबको सॉल्व करूँगी, ठीक है। 2 6 आर 12, ये आ गया 1। अब इसको 2 से 8 को मल्टीप्लाई करूँगी, 2 8s आर 16 और 1 17, यहाँ पर 1 चला गया, ठीक है। अब 2 7s आर 14 और 1 15, ये आ गया 15, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं क्रॉस लगा दूँगी, ठीक है। 3 का टेबल इन तीनों नंबर डिजिट्स तक पढ़ूँगी। 3 6 आर 18, तो 8 यहाँ आएगा और 1 कहाँ जाएगा, ये मैंने अभी सॉल्व किया ना, 3 6 आर 18, तो 8 यहाँ आया तो 1 इस वाले नंबर, क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया तो इसके ऊपर आएगा, ये आ गया 8 के ऊपर ये नंबर आ गया 1। अब 3 8s आर 24, 24 में 1 जमा करेंगे तो क्या आएगा 25, क्योंकि मैंने अब ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं 2 कहाँ पर भेजूँगी, इसके ऊपर, इसके बराबर वाले नंबर के ऊपर लिख दूँगी, ठीक है। अब 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 3 7s आर 21 22 23, 23 मैं इस तरह से लिख दूँगी, ठीक है। देखें बॉक्स का ख्याल रखिएगा, नंबर्स बॉक्स के अंदर आना चाहिए।
अब जो भी हम प्लस करेंगे उसका अगर कोई कुछ भी 1 या 2 कुछ भी हासिल जाएगा ऊपर नंबर जाएगा तो फिर वो कहाँ किसके ऊपर लिखा जाएगा, इन नंबर्स के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 15 15 होते हैं ये दोनों मिलाकर, 5 यहाँ आया और आगे वाला 1 कहाँ चला गया, यहाँ पर। 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, 11 का 1 यहाँ पर आया और 1 यहाँ चला गया। ठीक है, 3 4 5 ये आ गया 5। ठीक, और ये आ गया 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये मैंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट लिया है, ये 0 है और ये 6 है। 3 9 ज़ा 27, तो 7 यहाँ लिखूँगी और 2 कहाँ गया, इसके ऊपर। ठीक है, 3 0 ज़ार 0, 0 में 2 जमा किया तो 2। 3 6 आर 18, तो 18 मैंने यूँ करके लिख दिया। ठीक है, एक दफ़ा क्रॉस लगा दिया क्योंकि एक दफ़ा मैं मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ। 2 9 आर 18, तो 18 आया, 8 यहाँ आया, 1 कहाँ जाएगा, इसके बराबर वाले नंबर पर। ठीक है, ये चला गया 1। 2 0 आर 0 और ये 1 कितना हुआ, 1। ठीक है, 0 में 1 जमा किया तो 1 आ गया। अब ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब ये करेंगे 2 6 आर 12, तो यहाँ 1 आया और यहाँ पर आ गया 2। मैंने सबको यहाँ प्लस कर दिया। यहाँ पर आया 7, 8 में 2 जमा किया तो 10, 1 ऊपर चला गया। ठीक है, 8 9 10, 10 का 0 यहाँ आया और आगे वाला नंबर इधर चला गया। ठीक है, 2 3 4, 4 यहाँ पर आया और 1 यहाँ पर आया। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 3 नंबर्स बाय 3 नंबर्स। सबसे पहले हमने ये वाला सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड का जो टेबल है वो। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14। ठीक है, ये आ गया 14। ठीक, अब ये वाला टेबल मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे ये वाला नेक्स्ट टेबल करना है, इसके बराबर वाला। एक दफ़ा मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि एक दफ़ा मैं मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसको करूँगी 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 3 7 आर 21। ठीक है, ये हो गया। अब मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ तो 2 दफ़ा मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस वाले को सॉल्व करूँगी। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 1 और ये आ गया 4। ठीक है, ये तीनों दफ़ा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँगी ताकि हम इसको प्लस कर सकें। जो भी प्लस का नंबर ऊपर जाएगा तो वो इनके ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 6 9 10 11 12 13, ये आ गया 13। 9 में 4 जमा किया तो यहाँ पर आ गया 1। 6 और 6 12 13 14 15 16 17, ये आ गया 17। 7 यहाँ आया, 1 ऊपर चला गया। 4 5 6 7, ये आ गया 7। ठीक है, 4 और 2 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 1। मेरा ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से मैंने समझाया है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये इसको ज़रा गौर से समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको इन सब क्वेश्चन के मुकाबले में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। 2 8 आर 16, 6 यहाँ लिखा, 1 ऊपर चला गया इसके ऊपर। ठीक है, 2 5 आर 10। ठीक है, 10 हो गया, 10 में 1 जमा किया तो 11 हो गया। 1 यहाँ आया, आगे वाला 1 यहाँ चला गया। 2 6 आर 12, 12 में 1 जमा किया तो 13, ये आ गया 13। ठीक, अब मैंने एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया है तो मैं क्रॉस लगा लूँगी। अब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 8 सा 24, 4 लिखा, 2 ऊपर चला गया क्योंकि ये कर रहा था ना, इसके ऊपर जाएगा 24। ठीक है, अब मैं 3 को 5 से करूँगी। 3 5 आर 15 16 17, 17 का 7 यहाँ लिखा और क्योंकि अभी ये सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, 3 6 आर 18, 18 में 1 जमा किया तो क्या आया 19। देखें, ठीक है, अब मैं 2 दफ़ा कर चुकी हूँ तो मैं 2 क्रॉसेस लगा दूँगी। अब मुझे ये करना है, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 2 8 आर 16, 6 यहाँ लिखा क्योंकि ये सॉल्व किया है तो 1 इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1। 2 5 आर 10 और 10 में 1 जमा किया तो 11 आ गया। 1 यहाँ आया और 1 क्योंकि ये सॉल्व किया है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी आखिरी नंबर 2 6 आर 12 और 1 13, ये आ गया 13। अब मैं सब लाइन्स ड्रॉ कर दूँगी। अब जो भी मैं प्लस करूँगी वो इसके यहाँ पर इसका 1 शिफ्ट होगा, ऊपर नहीं जाएगा।
6 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। 4 और 1 5, ये हो गए 13, 16 हो गए, तो 1 इसके ऊपर चला गया, ठीक है। 9 10 11 12 हो गए, 3 4 5 हो गए, और ये 1, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो इजी मैथमेटिक्स में आज हमने मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया है, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बहुत इजीली समझाया है। तो इंशाल्लाह फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन करेंगे अब हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।